एक बार डीके से उसकी वाइफ अंजलि बोली, डीके बहुत दिन हो गए तुम हमें कहीं बाहर घुमाने नहीं ले गए। अभी गर्मी का मौसम, समर सीजन चल रहा है, हमें कहीं बाहर घुमा कर लाओ। उसी समय डीके का बेटा देव वहां आया और बोला, हाँ पापा, अभी हमारे स्कूल की छुट्टियां, स्कूल हॉलीडे भी चल रही हैं, हम सभी लोग कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं क्योंकि अगले महीने नेक्स्ट मंथ हमारे स्कूल भी स्टार्ट हो जाएंगे। अब डीके बोला, अंजलि मेरी भी इच्छा बाहर घूमने की होती है, लेकिन इस समय बाहर का माहौल बहुत खराब चल रहा है। आजकल अपराधी सूनी जगह पर जाने वाले लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे लूटते हैं और पैसे ना मिलने पे वो लुटेरे उनकी जान तक ले लेते हैं। वो लोग इतने शातिर होते हैं कि एक नॉर्मल इंसान समझ नहीं पाएगा कि वो लोग साधारण व्यक्ति हैं या कोई अपराधी या लुटेरे हैं। तभी वहां इंस्पेक्टर आ गया और डीके से बोला, डीके तुम एक डिटेक्टिव होकर अपराधियों से डर रहे हो, मेरी बात मानो, अपनी फैमिली को बाहर घुमा के लाओ और अगर कोई समस्या आएगी तो मुझे फोन करके बता देना। अब डीके ने इंस्पेक्टर की बात सुनी और सभी लोगों की बात मानकर बाहर घूमने की तैयारी करने लगा। अब दूसरे दिन शाम के समय सभी लोग कार से घूमने के लिए निकले। रास्ते में डीके ने अंजलि को समझाया, अंजलि तुम और देव मेरी बात ध्यान से सुनो, हम लोग दूसरे शहर घूमने जा रहे हैं, लेकिन वो शहर यहाँ से बहुत दूर है, इसलिए मुझे आज पूरी रात गाड़ी चलानी होगी। रात के समय हम लोग खाना खाने के लिए एक ढाबे पर रुकेंगे और रुककर खाना खाएंगे, लेकिन उस ढाबे पर लुटेरे भी हो सकते हैं जो आने जाने वालों को बड़ी चालाकी से लूटते हैं। इसलिए मैं तुम दोनों को अभी से समझा रहा हूँ कि जैसे हम लोग खाना खाने ढाबे पर रुकेंगे, तुम दोनों सतर्क और सावधान रहना, और देव तुम अपनी माँ अंजलि के हाथ पकड़े रहना और हम दोनों से बिना पूछे कहीं मत जाना। इतना सुन के अंजलि और देव डीके की बात मान गए और सभी लोग गाड़ी से आगे की ओर निकल गए। बहुत दूर चलते हुए उन लोगों को रात हो गई और डीके ने खाना खाने के लिए एक ढाबे पे गाड़ी रोक दी। कार से उतरकर उन्होंने देखा वहां और भी गाड़ियां खड़ी हुई हैं। डीके ने अपनी फैमिली के साथ अंदर चला गया। अंदर जाके उन्होंने देखा एक टेबल पे एक आदमी और एक औरत बैठे हैं और खाना खा रहे हैं। अब डीके भी अपनी फैमिली को लेके एक टेबल पे बैठ गया। तभी वहां एक वेटर आया और उसने पूछा, सर आप खाने में क्या खाना पसंद करेंगे। अब डीके उस वेटर को खाने का ऑर्डर दे रहा था कि तभी पीछे बैठी औरत जोर से चिल्लाई, हेल्प मी, मेरी मदद करो, प्लीज कोई मेरी मदद करो। वहां खड़े सभी लोगों ने देखा उसका आदमी टेबल पे बेहोश हो गया। औरत चिल्लाते हुए बोली, मेरे हस्बैंड को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, हम लोग दूसरे शहर मंदिर जा रहे हैं, लेकिन लगता है इनका ब्लड प्रेशर फिर से कम हो गया, इसलिए ये फिर से बेहोश हो गए। प्लीज कोई मेरी मदद करो और उनको उठा के गाड़ी तक पहुंचा दो, मुझे इनको अभी हॉस्पिटल लेके जाना होगा। अब उस औरत की बातें सुनकर अंजलि बोली, डीके जल्दी जाओ और उन लोगों की मदद करो। इतना सुनकर डीके उस औरत की टेबल के पास आया और उसके हस्बैंड को कंधे पे बिठा के ढाबे के बाहर ले गया। बाहर ले जाके उसकी वाइफ ने कार का गेट खोला और डीके ने उसके हस्बैंड को कार के अंदर की सीट पे जाके लिटा दिया। उसके बाद वो औरत डीके और अंजलि को थैंक यू बोलकर कार में बैठ के वहां से चली गई और वो दोनों से देखते रह गए। उसके जाने के बाद वेटर बाहर आया और डीके से बोला, सर आपका खाना तैयार है। अंजलि बोली, चलो डीके अंदर चल के खाना खाते हैं। डीके बोला, नहीं अंजलि, हमें खाना नहीं खाना, अब हमें चलना चाहिए। इतना बोल के डीके ने अंजलि और देव को गाड़ी में बैठाया और वहां से आगे चला गया। दोस्तों, पहली का पहला सवाल, डीके ने खाना क्यों नहीं खाया? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। अब कुछ दूर जाकर बीच सड़क पर डीके ने कार रोक दी और बाहर आके अंजलि से बोला, अंजलि अच्छा हुआ हमने वहाँ खाना नहीं खाया, वरना उस आदमी की तरह हम लोग भी बेहोश हो जाते और वो अपराधी हमें भी लूट लेते। अब अंजलि बोली, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, मुझे पूरी बात समझाओ। डीके बोला, ढाबे पे जिस आदमी को तुम हस्बैंड वाइफ समझ रही थी, वो दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं थे, बल्कि वो आदमी अकेला उस ढाबे पे खाना खाने आया था और वो औरत बाद में आके उसकी टेबल पे बैठी और उसी औरत ने उसके खाने के द्वारा उसको बेहोश किया और उसे अपना पति बनाकर उसी आदमी की कार में उसे डालकर उसे कहीं और लूटने ले गई, अर्थात वो औरत लुटेरी थी। अब अंजलि बोली, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं थे और वो औरत लुटेरी थी? अब डीके बोला, सबूत नंबर 1, तुमने ध्यान से देखा होगा जब वो दोनों खाना खा रहे थे उस समय उनकी टेबल पर खाने की एक ही प्लेट थी जिसमें उसका हस्बैंड वो आदमी खाना खा रहा था और वो औरत चुपचाप बैठी उसे देख रही थी। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि एक आदमी खाना खाए लेकिन उसकी वाइफ खाना ना खाए? इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण, वो उसकी वाइफ है और उसकी तबीयत खराब होने के कारण उसने अपने पति के साथ खाना नहीं खाया होगा।
या उसे भूख नहीं लगी होगी इसलिए उसने खाना नहीं खाया होगा। दूसरा कारण, वो उसकी वाइफ नहीं है और वो उस आदमी को अकेला खाना खाते देख चुपचाप से उसकी टेबल पे आके किसी बहाने से आके बैठ गई और उसे देखने लगी और मौका पाके उसने उसके खाने में बेहोश वाली दवा मिला दी होगी। इस कारण वो आदमी बेहोश हो गया और बेहोश होते ही उस औरत ने सभी के सामने उसे अपना पति हस्बैंड बताया और मेरे द्वारा उसे कार में बैठाकर उसे यहाँ से कहीं और ले गई। अब अंजलि बोली, लेकिन डीके, उस ढाबे पे खाना खाने वाले लोग हमारे और उन लोगों के अलावा कोई नहीं था और वो आदमी उस औरत के सामने ही खाना खा रहा था। फिर भला वो उसके खाने में चुपचाप से बेहोशी की दवा कैसे मिला सकती है? और कोई भी आदमी एक अनजान औरत को अपने पास क्यों बिठाएगा? अब डीके बोला, वो एक लुटेरी औरत थी और हमारे आने से पहले वो उस आदमी को अकेला खाना खाते देख उसके पास जाकर पता पूछने के बहाने या मुझे इन ढाबे वालों से डर लग रहा है बोलकर उसके पास जाके बैठ गई होगी। और अगर उसने उसके खाने में बेहोशी की दवा नहीं मिलाई तो हो सकता है इस ढाबे का कोई वेटर उस औरत से मिला हो जिसने उस आदमी के खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर उसे खाना दिया हो, जिस कारण वो आदमी बेहोश हो गया हो। क्योंकि वो दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं है, इसका मेरे पास दूसरा सबूत भी है। दूसरा सबूत, बाहर उसकी गाड़ी के पास शराब की एक खाली बोतल पड़ी हुई थी और जब मैंने उस आदमी को कार के अंदर बिठाया तब मुझे उसके कार के अंदर से भी शराब की बदबू आई। मतलब उस आदमी ने ड्रिंक की हुई थी। बदबू सूंघ के मैं समझ गया कि ये आदमी मंदिर नहीं जा रहा है बल्कि ये आदमी अकेला है और कहीं और जा रहा है और ये उसकी वाइफ नहीं है बल्कि एक लुटेरी अपराधी है जो इस आदमी की वाइफ बनकर इसे कार में बिठा के कहीं और लूटने ले जा रही है। और इसकी इस साजिश में ढाबे वाला वेटर भी इसके साथ मिला हुआ है। इसलिए अंजलि, मैंने तुम्हें उस ढाबे पे खाना खाने नहीं दिया। अब अंजलि बोली, डीके, एक बात समझाओ, जब ढाबे वाला और लुटेरी औरत मिले हुए हैं और ये आने जाने वालों को लूटते हैं तो ये सब नौटंकी करने की क्या जरूरत है? ये लोग डायरेक्ट इस आदमी को यहाँ क्यों नहीं लूट लेते? अब डीके बोला, अगर ये ढाबे वाला प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ डायरेक्ट लूटेगा तो पुलिस दूसरे दिन ढाबे को बंद कर देगी और इसके मालिक और सभी वेटरों को जेल में डाल देगी। और यहाँ ढाबे के ऊपर एक कैमरा भी लगा हुआ है। इसी कैमरे और पुलिस के डर से ढाबे वाला या सभी वेटर अपने ढाबे पे किसी को लूट नहीं सकते हैं। तुमने ध्यान दिया होगा, जब वो औरत मदद के लिए चिल्लाई थी उस समय उस ढाबे का कोई भी वेटर उसकी मदद करने आगे नहीं आया, जबकि मैं उस आदमी को कंधे पर उठाकर उसकी कार तक छोड़ने गया। इस तरह ढाबे के कैमरे में मेरा फुटेज रिकॉर्ड हो गया होगा। अब अगर वो औरत उस आदमी को अकेले में जाके लूट लेगी या मार देगी तो सीसीटीवी के आधार पर पुलिस मुझसे पूछताछ करने आएगी। लेकिन ये ढाबे वाला और उसके सभी वेटर इस केस में पूरी तरह बच जाएंगे क्योंकि इनके खिलाफ पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलेगा। अब अंजलि बोली, तुमने सही कहा डीके, लेकिन अब उस आदमी को लूटने से कैसे बचाया जा सकता है? पता नहीं वो औरत उसे कहाँ ले गई होगी और वो उसके साथ क्या करेगी। अब डीके बोला, वो उसके साथ कुछ नहीं कर पाएगी। मैंने ऐसा काम किया है कि पुलिस उसे बीच रास्ते में ही पकड़ लेगी। दोस्तों, पहली का दूसरा सवाल, डीके ने ऐसा क्या काम किया कि वो लुटेरी पकड़ी जाएगी? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। डीके बोला, जब मैंने उस आदमी को कार में लिटाया तो उसकी कार से मैंने शराब की बदबू सूंघी। मैं समझ गया कि ये आदमी यहाँ अकेला आया है और ये औरत इसे लूटने ले जा रही है। मैंने उसी समय अपना मोबाइल निकालकर उसे वाइब्रेट मोड में करके उसकी गाड़ी के पीछे फेंक दिया। अब मैं तुम्हारे फ़ोन से पुलिस स्टेशन में फ़ोन करके सारी बात बताता हूँ और पुलिस मेरे फ़ोन के लोकेशन के द्वारा उस औरत तक पहुँच जाएगी, उसे पकड़ लेगी और मेरा मोबाइल भी वापस ले आएगी। इतना बोल के डीके ने अंजलि के फ़ोन से इंस्पेक्टर को सारी बात बता दी। अब अंजलि बोली, वेरी गुड डीके, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है, अब हम लोग क्या करें? डीके बोला, तुम चिंता मत करो, हम यहाँ से चलते हैं, आगे ढाबे पे हम लोग खाना खाएंगे। इतना बोल के तीनों वापस कार के अंदर बैठे और आगे की ओर चले गए। अब कुछ दूर जाकर फिर से उनको रास्ते में एक ढाबा दिखाई दिया और डीके ने ढाबा देख के अपनी कार रोक दी। कार से उतर कर उन्होंने देखा ढाबे के पास एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई थी और ढाबे के ऊपर एक कैमरा भी लगा हुआ था। डीके ने उसे देखा और अपने परिवार के साथ अंदर चला गया। ढाबे के अंदर कोई नहीं था। डीके अपनी फैमिली के साथ फिर से टेबल पर जाके बैठ गया और वेटर का आने का इंतजार करने लगा। तभी वहाँ वो बूढ़ी औरत डीके के पास आई और बोली, बेटा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? डीके बोला, बताइए माताजी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? बूढ़ी औरत बोली, यहाँ से कुछ दूर आगे मेरा गांव है। अगर आप लोग यहाँ से आगे जा रहे हैं तो मुझे अपनी कार में बिठाकर लिफ्ट देकर मेरे गांव तक छोड़ दो। अब डीके बोला, माताजी, आप अपने घर वालों को यहाँ फ़ोन करके बुला सकती हो, वो लोग आपको यहाँ से ले जाते। अब बूढ़ी औरत बोली, मेरे घर में मेरे बहू के अलावा कोई नहीं है। मेरा बेटा शहर में काम करता है और वहीं रहता है। हम लोगों के घर में मोबाइल भी नहीं है।
अगर मैं रात में अपने घर नहीं पहुंची तो मेरी बहू बहुत परेशान हो जाएगी। अब अंजलि बोली, माताजी आप चिंता मत करो, हम लोग अपनी कार में बिठा के आपको आपके गांव तक छोड़ देंगे। अब डीके बोला, माताजी हम लोग आपको आपके घर तक छोड़ देंगे, लेकिन आपको मेरी दो बातें माननी होंगी। नंबर 1, जब तक हम लोग आपको आपके घर तक नहीं छोड़ देते तब तक आप अकेले कहीं नहीं जाओगी। नंबर 2, आपको हमारे साथ खाना खाना होगा। अब बूढ़ी औरत बोली, ठीक है बेटा, मैं तुमसे बिना पूछे कहीं नहीं जाऊंगी और खाना भी नहीं खाऊंगी क्योंकि मुझे भूख नहीं लगी है। अब तुम लोग खाना खाओ और मैं बाथरूम से होके आती हूँ। इतना बोल के वो बूढ़ी औरत ढाबे के अंदर बाथरूम करने जाने लगी। तभी उसको डीके ने रोका और बोला, रुको, मैंने आपसे कहा था कि आप अकेली कहीं नहीं जाओगी, मेरी वाइफ आपके साथ बाथरूम करने जाएगी। अब अंजलि बोली, डीके तुम माताजी को बाथरूम जाने से क्यों रोक रहे हो और मैं उनके साथ जाके क्या करूंगी। दोस्तों पहली का तीसरा सवाल, डीके ने बूढ़ी औरत को बाथरूम जाने से क्यों रोका, अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। डीके बोला, अंजलि हम लोग नहीं जानते हैं कि ये बूढ़ी औरत कौन है और हमें से कार में बैठाकर रास्ते में इसके गांव तक छोड़ना है। मान लो ये एक लुटेरी औरत है और इसके सभी साथी रास्ते में इसका आने का इंतजार कर रहे हैं, और जब हम रास्ते में अंधेरे में गाड़ी रोककर इसे कार से बाहर उतारेंगे तो हो सकता है इसके सभी साथी हम पर हमला कर दें और हमें लूट लें। लेकिन इसके लिए सबसे पहले इस औरत को मोबाइल या और कोई माध्यम के द्वारा अपने साथियों को बताना होगा कि ये हमारी सफ़ेद वाइट कार के अंदर बैठ के गाँव की तरफ आ रही है और ये एक निश्चित स्थान पर हमारी कार रुकवा के बाहर निकलेगी। इस तरह इसके साथी अर्थात सभी अपराधी रास्ते में सफ़ेद कार पर नज़र रखेंगे। इसलिए मैं इस औरत को अकेले नहीं छोड़ रहा हूँ और इसके साथ बाथरूम तुम्हें भेज रहा हूँ, जिससे कि अगर ये लुटेरी है तो ये किसी भी प्रकार से अपने साथियों को हमारे आने की जानकारी नहीं पहुँचा सके। लेकिन अगर ये बूढ़ी औरत एक अच्छी इंसान है तो इसे हमारे साथ से कोई परेशानी नहीं आएगी और हम लोग इसे इसके गांव तक छोड़ देंगे। अब डीके की बात मानकर अंजलि उस बूढ़ी औरत को बाथरूम कराने ले गई और उसके बाथरूम जाने के बाद वहाँ वेटर आया और डीके ने उसे 2 प्लेट खाने का ऑर्डर दे दिया। अब कुछ देर बाद सभी लोग वापस आकर खाने की टेबल पर बैठ गए और वेटर 2 प्लेट खाने की टेबल पर लेके आ गया। अंजलि बोली, डीके माताजी ने खाना खाने से मना कर दिया है, लेकिन तुमने 2 प्लेट क्यों मंगवाई हैं, क्या तुम भी खाना नहीं खाओगे। अब डीके बोला, हाँ अंजलि मुझे भूख नहीं है, तुम दोनों खाना खा लो, उसके बाद यहाँ से चलते हैं। इतना सुन के अंजलि उसका बेटा खाना खाने लगे और डीके और बूढ़ी औरत बैठे रहे। तभी कुछ देर बाद वहाँ वेटर फिर से आया और बोला, सर आप दोनों खाना नहीं खा रहे हो, क्या मैं आप दोनों के लिए चाय लेके आऊँ, हमारे यहाँ की चाय बहुत फेमस है। इतना सुन के डीके ने चाय लाने के लिए वेटर से हाँ बोल दिया, जिसे सुन के वेटर दोनों के लिए चाय लेने चला गया। कुछ देर बाद वेटर 2 कप में दोनों के लिए चाय लेके आ गया और उसने एक चाय डीके को दे दी और दूसरी चाय जाकर उस बुढ़िया को दे दी। अब डीके और बूढ़ी औरत धीरे धीरे करके चाय पीने लगे। अभी वो लोग चाय पी रहे थे कि तभी बूढ़ी औरत का चाय का कप अचानक पलट गया और गरम गरम चाय उसके कपड़ों पर फैल गई और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, मैं जल गई, मैं जल गई। इतना बोल के वो औरत बाथरूम की तरफ भागी। अब उस औरत को बाथरूम में भागता हुआ देख अंजलि भी अपना खाना छोड़कर उसके पीछे बाथरूम में भागी। उन दोनों के जाने के बाद डीके ने जमीन से उस बूढ़ी औरत का कप उठाया और उसे उठा के टेबल पर रख दिया और कुछ सोचने लगा। तभी वहां खड़ा वेटर बोला, सर लगता है चाय का कप गिरने से माताजी की त्वचा जल गई है और उनके कपड़े भी गंदे हो गए हैं, इसलिए माताजी बाथरूम में पानी से कपड़े साफ करने गई हैं। कुछ देर बाद अंजलि माताजी को लेकर वहां वापस आ गई और डीके से बोली, डीके हम लोगों को खाना हो गया, तुम खाने का बिल दे दो, अब हमें माताजी को लेकर यहाँ से चलना चाहिए। इतना सुन के डीके ने खाने का बिल चुकाया और सभी को लेके बाहर आ गया। बाहर आके डीके ने माताजी से बोला, माताजी अंदर टेबल पे मेरा पर्स रह गया है, आप अंदर जाके मेरा पर्स उठा लाओ। इतना सुन के वो औरत डीके का पर्स लेने अंदर चली गई और उसके अंदर जाते ही डीके ने सभी को वापस कार में बिठाया और वहां से कार लेके चला गया। दोस्तों पहले का चौथा सवाल, डीके उस बूढ़ी औरत को ढाबे पे अकेले छोड़ के क्यों चला गया, अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। अब कुछ दूर आगे चलने के बाद डीके ने अपनी कार रोकी और अंजलि ने डीके से पूछा, डीके तुम उस बूढ़ी औरत को वहां क्यों छोड़ के आए हो, क्या तुम्हें वो औरत भी लुटेरी लग रही है। डीके बोला, हाँ अंजलि वो बूढ़ी औरत भी लुटेरी है, उसने बाथरूम में जाके अपने साथियों को ये खबर पहुंचा दी कि वो सफेद रंग व्हाइट कलर की कार में बैठकर अपने गांव की तरफ आ रही है और वो एक जगह कार उतरवाने के लिए कार रुकवाएगी
उसी समय वो अपराधी हम लोगों को अंधेरे में लूट लेंगे, इसलिए मैं उस औरत को ढाबे पे छोड़ के यहाँ आ गया। अब अंजलि बोली, डीके तुम साधारण व्यक्ति पर भी बिना वजह शक करने लगते हो। मैं खुद उस बूढ़ी औरत को 2 बार बाथरूम लेके गई और बाथरूम करते समय मैं गेट के बाहर खड़ी थी, लेकिन मुझे बाथरूम के अंदर से उसकी फोन पर बातचीत करने की आवाज़ सुनाई नहीं दी। फिर भला उसने अपने साथियों को कैसे बताया होगा? डीके बोला, अंजलि मैं बिना पक्के सबूत के बात नहीं करता। पहले मैंने भी यही सोचा था कि वो बूढ़ी औरत साधारण औरत है और मैं उस पर लुटेरी होने का शक कर रहा हूँ, लेकिन मेरा शक यकीन में जब बदला जब उसने अपनी चाय जानबूझ के अपने कपड़ों पर डाल दी और कपड़े साफ करने के बहाने अपने साथियों को हमारी सूचना देने बाथरूम में भाग गई। अब अंजलि बोली, डीके कोई भी साधारण व्यक्ति गरम गरम चाय अपने कपड़ों पर क्यों डालेगा? और उस समय मैं भी उसके साथ दोबारा बाथरूम में गई थी। उसने किसी को मैसेज नहीं किया, उसने अंदर जाके अपने कपड़े साफ किए और बाहर आ गई। डीके बोला, हाँ अंजलि हाँ, मैंने भी तुम्हारी तरह यही सोचा था कि कोई भी व्यक्ति गरम गरम चाय अपने कपड़ों पर कैसे डाल सकता है। इसलिए जब तुम दोनों बाथरूम में गए थे मैंने उसके जमीन से गिरे हुए कप को उठा के टेबल पर रखा, लेकिन उस समय मैंने उसका चाय का कप उठाते समय देखा उसका चाय का कप मेरे चाय के कप से कम गर्म था। फिर मैंने उसके कप में बची हुई चाय में उंगली डाल के देखी, मुझे उसकी चाय अपनी चाय से ज़्यादा ठंडी लगी। अंजलि अब ऐसा कैसे हो सकता है कि एक टेबल पर 2 चाय एक साथ आई, लेकिन उनमें से एक चाय गर्म और एक चाय ठंडी अर्थात कम गर्म थी। उस वेटर ने मुझे गर्म चाय दी और उस औरत को ठंडी चाय दे के चला गया। अर्थात वो वेटर भी उस लुटेरी औरत से मिला था। वेटर जानता था कि उस लुटेरी ने हमें अपनी बातों के जाल में फंसा लिया है। अब वो लुटेरी औरत हमारी सूचना अपने अपराधी साथियों को देना चाहती है, जिससे कि सभी अपराधी रास्ते में हमें लूटने के लिए वहां खड़े हो जाएं। लेकिन मैंने उस लुटेरी औरत को पहली बार भी बाथरूम अकेले नहीं जाने दिया और तुम्हें उसके साथ भेज दिया। अब वो औरत अपने मोबाइल से अपने साथियों को सूचना कैसे पहुंचाएगी? क्योंकि अगर वो बाथरूम के अंदर से फोन पे बात करती है तो बाहर तुम उसकी आवाज़ सुन लेती और वो औरत पकड़ी जाती। और वो वेटर भी उस लुटेरियों के साथियों को नहीं जानता था, इसलिए वेटर ने अपने दिमाग लगाया होगा। उसने एक पेन और कागज चुपचाप से जाके बाथरूम में रख दिया और बाहर आकर मुझे गर्म और उस औरत को ठंडी चाय दे दी और उसे इशारा करके चला गया। लुटेरी और ठंडी चाय पी के समझ गई कि वेटर ने उसे ठंडी चाय क्यों दी है। उसने तुरंत चाय अपने कपड़ों पे फैलाई और कपड़े साफ करने के बहाने दोबारा बाथरूम के अंदर चली गई। उसने बाथरूम के अंदर जाकर पेन और कागज देखा और अपने साथियों को मोबाइल नंबर लिखकर वापस हमारे साथ बाहर जाने के लिए आ गई। अब अगर हम लोग उस बूढ़ी औरत को कार में बिठा के लाते तो वेटर बाथरूम में जाकर उसके दिए गए मोबाइल नंबर पर फोन करके उसके साथियों को बता देता कि लुटेरी सफेद कार में बैठ के गांव की तरफ आ रही है। इस तरह हम लोग लुट जाते। अब अंजलि बोली, डीके 2 सवाल अभी भी मेरे मन में है। नंबर 1, हम लोग उस लुटेरी औरत को ढाबे पे छोड़ के आ गए, लेकिन वेटर और उस औरत ने हमारी सूचना अपने साथियों को दे दी होगी। अब वो अपराधी आगे रास्ते में हमें अभी भी लूटने की कोशिश करेंगे। नंबर 2, अगर तुम्हें उस औरत और वेटर पर शक था तो तुमने खाना क्यों नहीं खाया और हमें क्यों खाने दिया? अब डीके बोला, नंबर 1, अगर हम उस औरत को बिठा के लाते तो उस औरत की बताई जगह पे कार रोकते और कार रोकने के बाद वो अपराधी हम पे हमला कर देते, लेकिन अब हम रास्ते में अपनी कार कहीं नहीं रोकेंगे, इस तरह वो अपराधी हमें नहीं पकड़ पाएंगे। नंबर 2, मैंने तुम लोगों को खाना इसलिए खाने दिया क्योंकि मैंने खाना खुद नहीं खाया बल्कि तुम दोनों के लिए 2 प्लेट खाना मंगवाया। अब अगर वो वेटर तुम्हारे खाने में बेहोशी की दवा मिला देता तो तुम दोनों ढाबे या रास्ते में बेहोश हो जाते, लेकिन मैं होश में रहता और उस कंडीशन में वो औरत और वो वेटर मेरे द्वारा पकड़े जाते। इसलिए मैं जानता था कि वो वेटर मेरे डर के कारण तुम दोनों के खाने में कुछ नहीं मिलाएगा। अब जल्दी यहाँ से चलो, मुझे बहुत भूख लग रही है, अगले ढाबे पे मुझे भी खाना खाना है। तभी डीके का बेटा देव बोला, लेकिन पापा अगर उस ढाबे पे भी कोई लुटेरी औरत मिल गई फिर क्या होगा? इतना बोल के तीनों हंसे और वापस अपनी कार में बैठ के आगे की ओर निकल गए। दोस्तों कैसी लगी आपको ये जोरदार दिमागी पहेली? पहेली अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और ऐसी ही पहेलियां देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।